हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल स्कूप विद अभी। दिस इज अभी हेयर और मैं लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी आई हैव टेकन इट आउट और कहूँ कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रिब्यून के आर्टिकल में से, जो कि 23 ऑफ मई को पब्लिश हुआ है। आर्टिकल का टाइटल आप देख सकते हो कि है अ सिस्टम दैट गेव फूड फॉर थॉट। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सोच कर भी खाना बांटता था। ये वो सिस्टम के बारे में बात की गई है मिस्टर मोहन सिंह द्वारा, जो पुराने जमाने में जो सिस्टम चला करता था रैशनिंग का, कि कैसे किसको कितनी चीज देनी है, स्पेशली इन द केस ऑफ क्राइसिस। अभी अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, सो दिस इज अ क्राइसिस, अ डिजास्टर, a calamity, a predicament और a pandemic in our country या all over the world, जो है एक तरीके का क्राइसिस है। इस कारण अभी एट प्रेजेंट हमें कितनी किल्लत आ रही है लोगों को खाने की या और दूसरी चीज़ों की, रैशनिंग की सबसे प्रॉब्लम है। तो वैसे क्राइसिस पहले कैसे हैंडल हुआ करते थे और अब कैसे हैंडल हो रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंस ये चीज शो कर रही है। ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल। There was a long queue of eligible interviewees outside the office of a deputy commissioner, a British ICS officer in 1943। एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी इंटरव्यूज की। इंटरव्यूज वो होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू देना होता है किसके बाहर, ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर, एक डेप्यूटी कमिश्नर जो था, उसके ऑफिस के बाहर ये लाइन लगी हुई थी। ओके, क्यू का मतलब होता है लाइन या रो, या जिसको हम कतार बोल देते हैं, पंक्ति बोलते हैं हिंदी में। डेप्यूटी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या कोई असिस्टेंट जो होता है, तो वो है डेप्यूटी कमिश्नर, यानी कि कमिश्नर के नीचे वाला होता है, उसके असिस्टेंट जो है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज एट इट्स पीक। पीक का मतलब होता है ऊंचाइयों पर, चरम सीमा पर थी, अटर मोस्ट लेवल पर थी वर्ल्ड वॉर टू। The troops were supplied essential commodities as per requirement, but that brought about a food crisis in the country. उस टाइम पर जो ट्रूप्स होते थे, the troops were supplied essential commodities, वो essential commodities सप्लाई करते थे। ट्रूप्स क्या होते हैं, सोल्जर्स को बोलते हैं, या आर्म्ड फोर्सेस, या एक यूनिट कमांडेड बाय अ कैप्टन, यानी कि मिलिट्री के जवानों के जो जत्थे या टुकड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्रूप्स। वो कमोडिटीज को सप्लाई किया करते थे, बट दैट ब्रॉट अबाउट अ फूड क्राइसिस। लेकिन उससे भी खाने की क्राइसिस, फूड डिजास्टर जो थे वो कंट्री में आ गए थे, ब्रॉट अबाउट, ले आए थे इस चीज को। इट वॉज टू टाइड ओवर दैट एक्सीजेंसी that the government set up a brand new rationing department and the DC was to recruit staff for Amritsar। इट वॉज टू टाइड ओवर। टाइड ओवर मतलब कि इस चीज को थोड़ा सा हल करने के लिए, टाइड ओवर का मतलब है इस चीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टाइड ओवर का मीनिंग होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक्सीजेंसी वर्ड का मीनिंग है कोई इमरजेंसी हो गई है, ठीक है, आपातकालीन स्थिति, एन अर्जेंट नीड ऑफ समथिंग। उस नीड से जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसको सॉल्व करने के लिए एक्सीजेंसी मतलब कि बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है। टाइड ओवर का मतलब उस नीड को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ब्रांड न्यू रैशनिंग डिपार्टमेंट, बहुत एक नया रैशनिंग डिपार्टमेंट, एक ऑफिस बनाया, सेटअप किया, एंड द डीसी वाज टू रिक्रूट, और डीसी को कहा कि वो रिक्रूट करे बंदे, स्टाफ को अमृतसर से। ओके, माय ब्रदर सीनियर टू मी बाय 21 years। माय ब्रदर अब किनके, मिस्टर मोहन सिंह खुद को बोल रहे हैं कि उनके जो भाई थे, मेरा भाई जो मेरे से 21 साल बड़ा था, and who had just come into the new milieu after our return from the Burma in 1942। इसका मीनिंग है अ पर्सन्स सोशल एनवायरनमेंट या बैकग्राउंड। उनके लिए भाई जो थे उनके, who had just come into the new, वो एक नए, एक तरीके से बैकग्राउंड, एक वातावरण में आए थे, माहौल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो है वर्ड इसका मीनिंग। आफ्टर द रिटर्न, बर्मा से वापस आए थे वो इस नए माहौल में इन 1942 में, और वो भी जॉब ढूंढ रहे थे, was looking for a job। However, when the information reached him, पर इसका उल्टा कि जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची वो बहुत देर हो चुकी थी। एज इट वॉज द डेट ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि वो
इंटरव्यू वाली ही डेट थी जब तक उनके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंची. स्टिल ही वांटेड टू ट्राई, फिर भी वो ट्राई करना जरूर चाहते थे. He reached the venue and wrote an application on a plain paper and through a peon got it placed on the DC's table. वो वेन्यू यानी कि जहां पर जो काम होता है, जैसे कि इंटरव्यू जहां पर होनी थी वो हमारा वेन्यू है. वेन्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट प्लेस वेयर द इवेंट इज गोइंग टू हैपन. द प्लेस टू कंडक्ट एन इवेंट, साइट हो गया, प्लेस हो गया, लोकेशन हो गया या सीन हो गया, उसको बोलते हैं वेन्यू. जैसे शादियां होती है तो शादी कहाँ होगी, वेन्यू कहाँ है शादी का, वो वाला पैलेस होगा या वो वाला सिटी होएगा या वो वाली स्टेट में होगी शादी, वो चीज वो वेन्यू होता है. और उन्होंने क्या किया, एक प्लेन पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखी और प्यून के हाथों डीसी के टेबल पर वो भिजवा दी. The DC was impressed with the flawless English written in a cursive hand and called the candidate, who also had some experience of working under white officers in Rangoon. DC बहुत ज्यादा impress हुआ उस बहुत अच्छी फ्लॉलेस इंग्लिश जो थी. फ्लॉलेस का मतलब एररलेस, बिना किसी गलती की जो इंग्लिश लिखी हुई थी, कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी. उन्होंने कैंडिडेट को बुलाया. वो कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस था बड़े अफसरों के पास काम करने का, बड़े अफसरों के नीचे काम करने का रंगून शहर में. सरप्राइजिंगली ही वाज द फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड. बहुत आश्चर्य की बात है कि वो सबसे पहले कैंडिडेट बने जिनको इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया. ओके. My brother did not have any certificate, though he had matriculated from the Anglo-Saxon Khalsa High School, Rangoon. मेरे भाई के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, हालांकि वो उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की हुई थी एंग्लो सैक्सन खालसा हाई स्कूल रंगून से. But he soon earned a reputation for drafting and typing mistake-free letters on his exclusive e-carriage Remington machine. आई थिंक टाइपिंग की मशीन को वो बोल रहे हैं रेमिंगटन मशीन. लेकिन जल्दी ही उन्होंने ना रेपुटेशन, इज्जत हासिल कर ली. ड्राफ्टिंग मतलब बनाना, लिखना, और एंड टाइपिंग फ्री लेटर्स, और बिना किसी गलती के लेटर्स बनानी उन्होंने सीख ली थी ऑन हिज एक्सक्लूसिव ई कैरेज मशीन के ऊपर, यानी कि टाइपिंग मशीन के ऊपर वो बना लेते थे लेटर्स. This is how the new department, which looked after the supply of essential commodities like wheat, rice, pulses, and kerosene came into being. This is how, इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, essential commodities. essential मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ, commodities मतलब ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, like wheat गेहूं, शुगर चीनी, राइस चावल, पल्सेस दालां, केरोसिन, मिट्टी दा तेल came into being. ये चीज़ां फिर ये डिपार्टमेंट इवें होंद विच आया, came into being. Even matchsticks were given only on ration card, one box of 66 per month. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 60 ਤਿਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. Ration cards carried the number of family members. राशन कार्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦस्य ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. Actual inquiries were made from door to door to check the veracity thereof. Actually inquiries ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ to check the veracity thereof. ਹੁਣ veracity ਦਾ meaning ਹੈ conformity to the facts. confirm ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. किसी चीज की एक्यूरेसी की, वो राशन कार्ड जो बने वो एक्यूरेट है, जिन्ने पारिवारिक सदस्य राशन कार्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. देयर वर नो फोटोज देन, उस ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, but the card was a document and the depot holder kept a meticulous record fearing punishment which was inevitable in case of any irregularity. ਉਸ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡੀਪੋ ਹੋਲਡਰ ਦੁਆਰਾ, ਡੀਪੋ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਟਿਕੂਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ. ਮੈਟਿਕੂਲਸ मतलब showing a great attention to the detail, हर एक डिटेल बड़ा केयरफुल, पर्टिकुलर, थॉरो, प्रिसाइज, एग्जैक्ट ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਡੀਪੋ ਹੋਲਡਰ ਦੁਆਰਾ. ਕਿਉਂ? क्योंकि पनिशमेंट का डर सीगा, which was inevitable in case of any irregularity.
जे कुछ उपर नीच हो गई तो पनिशमेंट जरूर मिलती सी। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जो मर्जी तुसी दलील दे लो फिर उस केस दे विच, पर तुहानू पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब किहड़ी चीज़ तुसी अवॉइड नहीं कर सकते, ये है। ठीक है, ज़्यादा देर तुसी स्क्रीन के अगे बैठे होंगे लैपटॉप या मोबाइल के, तो अखां के उत्ते स्ट्रेन पैना इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, वो पएगा ही पएगा, ये चीज़ है। फैमिली, एक बच्चा फैमिली के नाल ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, फॉर एग्जांपल अपने फादर के नाल ज़्यादा स्पेंड करता है एज कंपेयर टू द मदर, तो फादर दियां बॉडी लैंग्वेज मैनरिज्म का पूरा पूरा फर्क या इन्फ्लुएंस जो बच्चे उत्ते जरूर पएगा। इन्फ्लुएंस विल बी इनएविटेबल, यानी कि अनअवॉइडेबल, असीं उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, वो पएगा ही पएगा। हुण जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं अवॉइड नहीं कर सकते, ਉਹਦੇ वास्ते असीं वर्ड यूज करते इनएविटेबल। ओके, आगे चलते। एवरी फैमिली इन द सिटी हैड राशन कार्ड, हर एक फैमिली जिहड़ी शहर दे विच सी उन्हां कोल राशन कार्ड हुंदा सी। दो विलेजेस वर एक्सक्लूडेड, भावें उन्होंने पिंड कढ के रखे हुए सी, एक्सक्लूड मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं कीते हुए सी। वार्ड रैशनिंग ऑफिसर लुकड आफ्टर एनी क्यूरीज फ्रॉम द पब्लिक, हर एक वार्ड ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ क्यूरीज ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, यानी कि किसी की कोई शंका है, डाउट्स है या कोई शिकायत वगैरह है, वो सब कुछ हैंडल करती सी। देयर वाज अ वेल ऑयल्ड सिस्टम, वेल ऑयल्ड मतलब स्मूथ सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ। टू चेक स्मगलिंग इनटू द सिटीज, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸਮੂਥਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਜ ਨਾਲ। Thanks to a chain of octroi barriers at entry points including the railway station, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ऑक्ट्रॉय बैरियर्स यानी कि चुंगी वाले पड़ाव, जगह जगह ते चुंगी लगी हुंदी सीगी, जिथे चेकिंग हुंदी सी, किहड़ा समान है, बिल दिखाओ की है की नहीं है, सारी चीज़ां हर एक एंट्री पॉइंट ते हुंदी सी। जदों एक शहर तो दूजे शहर, एक पिंड तो दूजे पिंड, एक सिटी तो दूजी सिटी गए, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन के उत्ते भी यही चीज़ सीगी। ओके, आफ्टर द वॉर एंडेड इन 1945, जदों 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ खत्म होया युद्ध, the department was disbanded and the staff retrenched। ਜਦੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ 1945 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, डिसबैंडेड का मतलब होता है ब्रेकअप, और कॉज टू ब्रेक, सैपरेट करता, अलग कर दिता। किसी किसी केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦ ਸਟਾਫ ਰਿਟਰੈਂਚਡ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਟਰੈਂਚ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਾਲ ਸੌਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੇ ਆਫਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ EMPLOYEES नहीं ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, क्योंकि ऑफिस ही नहीं रहा तो फिर उन एम्प्लॉइज की करने से उन्होंने। When 1947 presented similar problems, the new Department of Civil Supplies emerged with the extended activities। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ emerged, I think मैं नहीं लिखा होएगा emerged, emerge मतलब स्टार्ट होया, या सी एम कह दिए originated या originate होया। Just a minute, yep it was right, originate होया, start होया। ठीक है, then आगे चल दे। एक्सटेंडेड एक्टिविटी मतलब एक्टिविटीज बढ़ा दी गई, एंड सम ऑफ द ओल्ड स्टाफ वर रीएम्प्लॉयड, ते पुराने ही एम्प्लॉइज ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। रीएम्प्लॉयड दोबारा नौकरी ते रखना। I remember that if you needed a bag of cement of repair in the house, you had to apply to this department, and after a month or so, you were intimated through a self-addressed 15 NP postcard। ਮੈਨੂੰ याद है ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, 15 NP ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਯੂ ਵਰ ਇੰਟੀਮੇਟਡ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਲਫ ਐਡਰੈਸਡ 15 NP ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਜਾਓ। अलास का मतलब होता अफसोस, एक कुछ बैड थिंग
ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਾਸ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਕ। ਅਲਾਸ ਅਫਸੋਸ ਸਿਸਟਮ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਿਸਰੈਪਿਊਟ, ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। No effort was made to resuscitate, resuscitate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ resuscitate। resuscitate ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। Inspector Raj soon saw the end of almost all depot। Inspector Raj ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਡਿਪੂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। Nobody had the vision to appreciate the existence of an efficient public distribution system in the emergencies like the one we are now facing। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦ ਵਨ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਫੇਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। That is the end of our article. So many words we have found, like venue, a person's social environment, flawless veracity, and reliability, accuracy. So this was the actual analysis, and there are 18 vocabulary words that we can use in our either the daily life, you can find it in your reading, listening, you can use in your speaking and writing also. So I hope ਇਹ ਵਾਲਾ article ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। I'll be keep on posting so many article analysis video in the coming time also. Keep on giving me your suggestions if you find any kind of difficulty. मैं description box में I will post 8 words vocabulary के, अगर आपको सारे के सारे ये soft copy भी चाहिए होगी तो comment box में please अपनी email ID ज़रूर mention कर देना और सजेशन जरूर पोस्ट कर देना अगर आपके पास इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए कोई सजेशन भी होगा। सो अभी तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।